जी देखिए, फिरके की एक चंदा बुक होती है, उसकी कोई चंदा बुक दिखाए। फिरके की एक मस्जिद होती है, उसकी कोई मस्जिद दिखाए। वो हर अच्छा, एक को मुसलमान कहता है। यही बात इंजीनियर हर जगह कहता है। ये जो आपने शर्त लगाई ना कि फिरके की चंदा बुक होती, ये शर्त कौन सी किताब में लिखी है? जरा जरा वो जी, जो किताब का आप हवाला दे रहे थे, मुहन्नद और अल मुफन्नद, उसमें ये शर्त दिखाएं, किधर है? मैंने सलफी हजरात के पीछे नमाज पढ़ी है, सलफी हजरात ने मेरे पीछे नमाज पढ़ी है। कभी हमने ये नहीं पूछा, ये जानते हुए कि सामने वाला सलफी है, वो ये जानते हुए कि मैं देवबंद से पढ़ा हुआ हूं, ये जानते हुए मैंने कि भाई ये आदमी बरेलवी मकतब फिक्र का है, मैंने ये नहीं पूछा भाई पहले तू तौबा कर और उसके बाद मैं तेरे पीछे नमाज पढ़ूंगा। दैट्स द रियलिटी। अच्छा, मैं ले रहा हूँ अभी। इनको ले ले, रमजान ये को बहुत देर से बैठे हैं। रमजान, जी अरे भाई। नाम लिख के आ जाऊं। जी अस्सलामु चलो, अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी भाई रमजान साहब, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो फरमाइए। मैं पिछली बार जी, जी। जी, जो मैं पिछली बार आया था तो मुझे तसल्ली बख्श जो है वो जवाब नहीं मिला। पता नहीं किस वक्त आए थे। हाँ आए तो थे, लेकिन क्या सवाल किया था, क्या उसमें जी तसल्ली दी मैं हो? वैसे मुझे आपको तसल्ली पहुंचाने की जिम्मेदारी भी नहीं है। बाकी जवाब इंशाल्लाह दे देंगे, तसल्ली हो ना हो वो आपकी मर्जी। जी, मैं उसी में मज़ीद वैल्यू एडिशन करूँगा इंशाअल्लाह ताला। हम्म। तो मैंने वहाँ पे ये गुफ्तगू की थी कि इस वक़्त तमाम मकतबा फ़िक्र के जो उलमा हैं, वो इस चीज़ पर एम्फसाइज़ करवा रहे हैं कि हमें इत्तिहाद चाहिए और भाई प्लस जो एक बात टॉक ऑफ। सुनिए, एक बात सुनिए। आप आलिम हैं? जी, मैं आलिम नहीं हूँ। ठीक है। आपका कोई मकतब फिक्र है? जी, बिल्कुल नहीं। ठीक। आपको इत्तिफाक से कोई प्रॉब्लम है? जी, किससे? इत्तिफाक से? इत्तेफ़ाक से। जी, किस हाँ। चीज़ का इत्तेफ़ाक? नहीं नहीं, किसी चीज पर सब आपस में किसी कॉमन डिनोमिनेशन के ऊपर इत्तिहाद कर लें, जी, इससे कोई जी, प्रॉब्लम है? जी, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। तो अगर कोई कोशिशें हो रही हैं पब्लिकली या प्राइवेटली कि भाई ऐसा है, जो कुछ लिखा गया माजी में उसे छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, हम एक दूसरे को काफिर नहीं कह रहे, जो लिखा गया, इससे कोई प्रॉब्लम है? जी, नहीं, मुझे मुझे इसी में क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन गलत है। उसकी वजह यह है कि आपका जो क्वेश्चन है ये उस इत्तिहाद की कोशिशों के खिलाफ है। चूंकि आप ये शर्त लगाते नहीं नहीं हम इत्तिहाद को जब मानेंगे जब आप इन किताबों को जला देंगे, जब आप ये कहेंगे आप अपने बड़ों की तकजीब करेंगे, ये गलत है। इससे जी, नहीं मैं जो इत्तिहाद की कोशिशें हैं वो मुतासिर हो जाती हैं। और यही काम इंजीनियर ने किया है। इंजीनियर, अगर आप इंजीनियर समझते हैं कि उसने फिरकों की दुकानें बंद कर दी, भाई उसने अपनी दुकानें भी खोल ली। अब देखें उसकी दुकान के एक कस्टमर आप भी हैं, है कि नहीं? जी, जी देखिए, फ़िरके की एक चंदा बुक होती है, उसकी कोई चंदा बुक दिखाए। फ़िरके की एक मस्जिद होती है, उसकी कोई मस्जिद दिखाए। वो हर अच्छा, एक को मुसलमान कहता है। यही बात इंजीनियर हर जगह कहता है। ये जो आपने शर्त लगाई ना कि फिरके की चंदा बुक होती है, ये शर्त कौन सी किताब में लिखी है? जरा जरा वो जी, जो किताब का आप हवाला दे रहे थे, मुहन्नद और अल मुफन्नद, उसमें ये शर्त दिखाएं, किधर है? जी, जी। जी, यही बात है ना जो प्रैक्टिकल है। जी, प्रैक्टिकली तमाम ओ फ़िरके भाई, जो है वो इस चीज़ ओ कर भाई, रहे हैं। मुझे मुझे वो बताएं कि चंदा बुक फिरके की होगी तो फिर मुअतजिला की चंदा बुक किधर है? जी, वो तो हम अहले सुन्नत वल जमात की बात कर रहे हैं ना इस वक़्त। अच्छा, यानी अहले सुन्नत से बाहर जो फिरके होंगे उनकी चंदा बुक नहीं होगी। ये जी, जी, शर्तें और मैं किधर है? मेन स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ। जी, अहले सुन्नत की जो मेन स्ट्रीम के फ़िरके हैं ना, बरेलवी, देवबंद, अहले हदीस और शिया, हाँ। हम्म। शिया को निकाल दे, वो अपने आप को अहले सुन्नत चलो वल जमात की कैटेगरी में कौन नहीं करवाते। आप इनमें से किसी एक की भी जो बुनियादी किताब है उसमें दिखा दें कि फिरके की चंदा बुक होती है तभी फिरका बनता है, बताएं। जी, जी, ऐसे नहीं चलता ना। जी, जी, ये प्रैक्टिकल है। ओ भाई, तो कैसे प्रैक्टिकली चलता है? ये तमाम शर्त निकाली किधर से? जी, क्योंकि प्रैक्टिकली हमने देखा ना, हमने तो इस चीज़ का तजुर्बा किया है। क्या? जी, कि प्रैक्टिकली ये तमाम जो मकतबा फ़िक्र है, इन्होंने हाँ, अपनी चंदा बुक भी बनाई है, अपनी हाँ, एक अलहदा से मस्जिद भी बनाई है और हाँ, उसी मस्जिद की बुनियाद पे ये समझते हैं कि पैरेलल में जितनी भी मस्जिद है, ये काफ़िर की हाँ। मस्जिद है। खुद अहकाम शरीयत के अंदर और ये मंसूसात सारे के के अंदर सारे आला हज़रत आप ने लोगों की गलत बयानियां, फजूल और बकवास। मैं एक बात बताता हूं अपने ताल्लुक से, मैं अपने ताल्लुक से बात बताता हूं। मैं जिस मस्जिद में कहीं भी अगर जाऊंगा सफर में, तो मैं ये नहीं देखता कि भाई ये फला फिरके की है, फला फिरके की नहीं है। मस्जिद मौजूद है, नमाज पढ़ता हूं। मेरे पीछे, मैं बता रहा हूं आपको कि खुद मैंने बरेलियों के पीछे नमाज पढ़ी है, ठीक है, मैंने सलफी हजरात के पीछे नमाज पढ़ी है, सलफी हजरात ने मेरे पीछे नमाज पढ़ी है। कभी हमने ये नहीं पूछा, ये जानते हुए कि सामने वाला सलफी है, वो ये जानते हुए कि मैं देवबंद से पढ़ा हुआ हूं, ये जानते हुए मैंने कि भाई ये आदमी बरेलवी मकतब फिक्र का है, मैंने ये नहीं पूछा भाई पहले तू तौबा कर और उसके बाद मैं तेरे पीछे नमाज पढ़ूंगा। दैट्स द रियलिटी। ये जो आपके यहाँ ये जो इंजीनियर ने आपको सिखा रखा है ना, ये पाकिस्तान का इंटरनल मसला है। ये पाकिस्तान का इंटरनल मसला है जो गुज़िश्ता 20 साल से चला है। उससे पहले वहां भी ऐसा नहीं था।
समझ में आया? जी तो पाकिस्तान के अगर अंदर आप इंडिया अगर आप जी मुझसे ये सवाल कर रहे हैं तो खुद मेरी प्रैक्टिस तो देखें। मेरी प्रैक्टिस या मेरे जो टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, उनकी प्रैक्टिस तो ऐसी नहीं है। जी हम आपने तो कभी हरम में फिरकों के जाते हैं, खिलाफ नमाज बोला पढ़ते नहीं है? जी आपने कभी फिरकों के खिलाफ बोला भी नहीं है? हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना। जी अच्छी बात कैसे? यानी मैं फिर फिरकों के खिलाफ बोलता रहूं? तो फिर इंजीनियर को कहे कि वो बोले फिरकों के खिलाफ। जी जो इंटरनल एनिमीज हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, एक्सटर्नल एनिमीज को तो आप जो है वो चैलेंज कर रहे हैं, इंटरनल एनिमीज जो हमारे बैठे हैं, उनको आप चैलेंज नहीं कर रहे। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं फिरकावारियत फैलाऊं? आप चाह रहे हैं मैं फिरकावारियत फैलाऊं? फिरका वारियत को फैलाना नहीं है, फिरका वारियत के खिलाफ जिहाद करना है। कैसे? फिरकों के खिलाफ बोलकर, हर एक के खिलाफ बोलकर? जी बिल्कुल। तो फिरकावारियत फैलेगी, क्योंकि सारे तो यही काम कर रहे हैं। जी डिफेंसिव मोड पे नहीं जाएंगे। आप देखें कि इंजीनियर साहब के लाइफ सेशन के अंदर कितने लोग रिवर्ट हो चुके हैं। कहा कि मैं इंटरनल मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करके तमाम फिरकों के खिलाफ बोलूंगा, तो फिरकावारियत उसी तरह तो फैली है भाई। जी इसी में पॉइंट में निकालूंगा कि हम लोगों को तमाम फिरकों के खिलाफ बोलना नहीं है, जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उनको हाईलाइट भी करना है। तो अभी तो आप कह रहे हैं कि मैं फिरकों के खिलाफ बोलूं? फिरकों के खिलाफ बोलना भी है, लेकिन उसी के साथ पैरेलल में आपने क्या पॉजिटिव चाह रहे पॉइंट हैं? को हाईलाइट भी करना है। क्या चाह रहे जी हैं? ऐसा नहीं फिरकों है के खिलाफ बोलूं जी देखिए या ना बोलूं? जब मैं कोई बात बोलता तो मैं उस चीज को क्लैरिफाई भी कर रहा हूँ ना जी। अगर आपने किसी फिरके के खिलाफ बोलना है ना, तो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को आपने हाईलाइट भी करना है। अच्छा, अगर मान लो खाने के अंदर, मैं ऐसी मिसाल दे रहा हूं, खाने के अंदर कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं। होल्ड ऑन, मिसाल जो नहीं, मिसाल ना प्रैक्टिकल दो। मिसाल है ना, उसको आप हाइपोथेटिकली नहीं जो है वो एग्जांपल दे सकते हो। नहीं, एग्जाम्पल तो हाइपोथेटिकली होती है भाई। अगर खाने के अंदर मान लो कुछ पखाना मिला दिया जाए तो प्रोटीन तो है ही अपनी जगह, लेकिन वो नापाक भी हो गया, तो आप ये कहेंगे नहीं, पॉजिटिव जो प्रोटीन है ना उसके बारे में बात की जाए, पखाने को जो है ना अभी फिलहाल साइड में रखें। ऐसा नहीं होता भाई। फिरकों के खिलाफ या तो आप बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। मेरा जो मौकिफ है वो ये है कि फिरकों के ताल्लुक से बहुत से लोग काम कर रहे हैं, उन्हें काम करने दें। मैं अपने तौर से, एक का नाम दे, कौन बोल आपके रहा है? इंजीनियर साहब कर रहे हैं ना, आप खुश रहे? नहीं, उनके बगैर भाई हर फिरके में, हर जमात में, हर मकतब फिक्र में इस तरह के लोग हैं जो काम कर रहे हैं। मैं उनको खामखाही आइडेंटिफाई करके जबरदस्ती क्रेडिट नहीं देना चाहता, वो हर एक को पता है। ठीक है, व्हाट आई एम डूइंग, मेरी जो फील्ड है वो अलग है, वो यूनिक है। आप मुझे इस फील्ड में क्यों ड्रैग करना चाहते हैं? मेरी अगर एक आदमी मान लीजिए सरहद पे लड़ाई कर रहा है, तो आप उसको पुलिस क्यों बनाना चाहते हैं? जी ये तो एग्जाम्पल होगी ना। मैं आपको प्रैक्टिकल मिसाल दे रहा हूँ कि इंटरनल एनिमीज हम लोगों को पहले अडॉप्ट करने हैं, उनको पहले चैलेंज करना है हम लोगों ने, बनिस्बत इसके कि हम एक्सटर्नल हम लोग, मैंने ये नहीं कह रहा कि आप एक्सटर्नल एनिमीज को चैलेंज ना करें, उनको भी चैलेंज करें। मुफ्ती साहब अभी इन्होंने पीछे एक बयान दिया, कहा कि इंजीनियर साहब के जो स्ट्रीम में और उनके नशिस्तों में बहुत से लोग रिवल्ट हुए हैं, तो ये रिवल्ट होने का ये क्या मतलब लेते हैं? क्या ये कहते हैं कि वो पहले नॉन मुस्लिम थे फिर मुस्लिम हो गए? जी रिवर्ट इस हवाले से हुआ है कि पहले बरेलवी थे, देवबंद के अहले हदीस से आप मुसलमान हो गए। तो आप पहले वो मुसलमान नहीं थे? पहले तो मुसलमान थे, लेकिन अपने आप को फिरकों के साथ वाबस्ता करते थे। अभी तो आप कह रहे हैं कि मुसलमान हो गए, तो आप इन सबको मुर्तद मानते हैं? जी मैं वो नहीं कह रहा, आप खालिस मुसलमान हो गए, खालिस अपने आप को किसी फिरके के साथ वाबस्ता नहीं करते। आप इनको मुर्तद मानते थे, आपने कहा रिवर्ट होने का क्या मतलब है? रिवर्ट का जो माने मैं ले रहा हूँ ना, मैं तो उसी माने का यानी मोहताज हूं ना। दुनिया में जो रिवर्ट का माना लिया था हम तो वो लेंगे, आपके माने को किसने देखा भाई? आप ये कहेंगे नहीं मैं तो इब्लीस को फरिश्ता मानता हूं, तो हम मान लेंगे फरिश्ता? मैं बताता हूँ कैसे जी। जैसे डेमोक्रेसी वो कुफर है, लेकिन डॉक्टर इसरार साहब कहते थे इस्लामिक डेमोक्रेसी रिवर्ट का माना क्या है भाई? डेमोक्रेसी एक टर्मिनोलॉजी है, उसके ऊपर पूरा लिटरेचर मौजूद है। रिवर्ट का एक ही माना आते हैं। और आपने अभी बोला कि उसके बाद वो मुसलमान हो गए, तो पहले मुसलमान नहीं थे? जी मुसलमान मैं कहना चाहता था खालिस मुसलमान। अब मुसलमान की भी माना है कि खालिस मुसलमान। अच्छा, यानी मुसलमान की भी एक खालिस एक अलग डेफिनेशन है। जी फिर मुझे बताए कि जो कुरान में आया था कुल्लुन हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरीह। मेरे भाई एक बात बताओ, मैं हमेशा, पिछली मरतबा मैंने आपसे सवाल किया था, मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज ने भी ये सवाल किया था, और उसके बाद फिर आपने मुझसे माफी भी मांगी पब्लिकली, और मैंने आपके ऊपर एहसान करते हुए वो वीडियो भी नहीं लगाई। मैंने कहा चलो भाई एक आदमी को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। मैंने आपसे एक सवाल किया, आपके पास क्या अथॉरिटी है कि आप इन मौजूआत के ऊपर गुफ्तगू करें? अथॉरिटी ये कि बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर हदीस है, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से, ख्वाह एक आयत भी आती है। ठीक है, तो कौन सी आयत आती है? यही चीज आया तो मतलब ये नहीं है कि जो गुफ्तगू है उसको रखना है।
कुछ भी रख कुंतुम देंगे। खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। ठीक है, आपने पहुंचा दी। अब मुझे एक बात बताइए कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? अमर बिल मारूफ तो कर रहे हैं, लेकिन नहीं अनिल मुनकर भी कर रहा हूं, नहीं अनिल मुनकर भी कर रहा हूं। जी वो नहीं अनिल तु'मिनूना मुनकर बिल्लाह, पूरी तौर पे तु'मिनूना नहीं कर बिल्लाह रहे। भी हो रहा है। मुझे बताएं इस आयत के कौन से जुज पर मेरा अमल नहीं है? इस पर नहीं है कि आप जो इंटरनल चीजें ना उनको आप हाईलाइट नहीं कर रहे, उनको आप तो कंडेम नहीं इस कर रहे। आयत से इंटरनल चीजों को हाईलाइट करने की अहमियत साबित करें इसी आयत से। जी नहीं अनिल मुनकर का मतलब है कि कुल्ली तौर पे जो है वो लोगों को जो है वो बुराई से रोकना है। तो यानी अगर मैं एक मुनकर से बुराई को रोकूंगा, एक मुनकर से लोगों को रोकूंगा, तो वो नहीं अनिल मुनकर में नहीं आएगा। जी 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 आप मुझे लॉजिकली बताएं कि सबसे पहली चीज अलिफ अगर लाम हम लोग बाहर व तनहौना अनिल मुनकर में जो अलिफ लाम है वो अहद के लिए है कि जिन्स के लिए है? जी आप मुझे लॉजिकल चीज बताएं कि जो भाई एक्सटर्नल लॉजिकली तो बता रहा हूं, उस एक आयत है ना बल्लिगु अन्नी वलो आया, चलो भाई इस आयत को ले लें। अब इसी आयत पे बात करते हैं ना, इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लॉजिक का क्या मतलब है? तो इस आयत में मुझे अब मुझे एक बात बताएं कि अल मुनकर में अलिफ लाम अहद के लिए है या जिन्स के लिए है? जी अब इससे आप ये साबित करेंगे कि आप जो है वो तबलीग करने के मुस्तहिक नहीं है, यही साबित करना भाई चाहिए। नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपसे। आपने कहा ना एक आयत आप पहुंचा रहे, तो मुझे पहुंचाए ना, सही से मुझे बताएं। मैं इस आयत को समझना चाहता हूं ताकि मैं अपने ऊपर इसको अप्लाई करूं कि भाई मैं नहीं अनिल मुनकर कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। अलिफ लाम अहद का है कि जिन्स का है? जी आप मुझे बता दें इसका तर्जुमा क्या है। नहीं, आयत आपने पेश की है ना, मैंने तो मान लिया, बहुत ही अच्छी बात है। अब आपने आयत पेश मान की लिया तो आप और आयत बुखारी और मुस्लिम में चूंकि हदीस है बल्लिगु अन्नी वलो आया, मैंने आपसे आया पूछ लिया, आपने ये वाली आयत रख दी। तो अब मुझे इस आयत का मफहूम समझाएं कि अल मुनकर में अलिफ लाम अहद का है कि जिन्स का है? जी जी ये तो आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मैं तो आपसे क्वेश्चन कर रहा था, ये आप खुद ही क्वेश्चन निकाल रहे हैं बीच में से। भाई इसलिए कि आयत आपने पेश की और आपने कहा कि मैं नहीं अनिल मुनकर नहीं कर रहा। जी आप सबसे मुझे पहले ये बात है फिर का वर्त है, आप खिलाफ बोलते क्यों नहीं? अरे तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैं नहीं अनिल मुनकर कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। जी मैं यहाँ पे आया हूँ आपसे सवाल करने के लिए। ये आयत आपने मेरे खिलाफ पेश की है, तो मुझे बताइए कि मैं नहीं अनिल। अच्छा आपके खिलाफ पेश नहीं की आपने चलो मुझे मैं सबसे पहले चलो मेरी लाइव स्ट्रीम वगैरह आपने खूब देखी है, तीसरी मर्तबा आ रहे हैं। मैं नहीं अनिल मुनकर करता हूं कि नहीं करता? नहीं अनिल मुनकर करते हैं आप, करते हैं, चलो ठीक है, इस आयत पर अमल हो गया। अमर बिल मारूफ करता हूं कि नहीं करता? जी वो भी करते हैं। ठीक, अब इस आयत से आपने ये कैसे निकाला कि फिरकों के खिलाफ बोलना ही अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर है? जी अब ये बताएं, इस आयत से साबित करना है। जी मैं आपको बताता हूं, जी मैं आपको जी फिरका वर्ज बुरी बात है नहीं है। ओ भाई इस आयत से मुझे ये साबित करना है कि फिरका वारियत के खिलाफ, सवाल सुनना, फिरका वारियत के खिलाफ बोलना ही नहीं अनिल मुनकर है। इस आयत से बोलना ही नहीं मैं बोल रहा, बोलना भी मैं बोल रहा हूँ, बोलना ही नहीं बोल रहा। चलो सही है। अगर ये बात है कि मैंने बहुत से मुनकरात में से कुछ मुनकर को पर मैंने बात करनी शुरू की, दूसरे मुनकरात और दूसरे मुनकरात पर दूसरे हजरात बात कर रहे हैं, तो इस आयत पर मेरा अमल हुआ या नहीं हुआ? जी कौन दूसरा हजरत बात कर? आपने आपने अभी बोला दूसरा हजरत बात कर। बहुत सारे आपकी मस्जिद के इमामी होंगे, आपके मस्जिद के इमामी होंगे ना भाई। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। तो चलो आप बात कर लो। जी मेरे बात करने से कुछ नहीं होगा, आपकी बात आप जो है वो पब्लिक पे इन्फ्लुएंस जाता है आपका। तो जब मैं किसी फिरके के खिलाफ बात करूंगा और उसको मुनकर कहूंगा, वो फिरका उसको मुनकर नहीं कहता, वो उसको मारूफ कहता है, तो फिरका वारियत बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? हाँ जी अब मैं आपको बताता हूँ जी, अगर यही मसला होता ना जी, अगर यही मसला होता तो यहाँ पे जितने भी जो है वो लोग मुसलमान खालिस मुसलमान बन रहे हैं तो वो भी यही चीज कहते हैं। यहाँ पे जो ज्यादा लोग हैं वो तो खालिस मुसलमान ही बन रहे हैं। आप खुद देख लें कि प्रैक्टिकली लाइव सेशंस के अंदर कितने लोग आते हैं जो मैं खालिस मुसलमान किसी को कैसे बनाऊं? मैं खालिस मुसलमान किसी को कैसे बनाऊं? खालिस जी यही तो आपने करना। आपने जो बरेल जो फिरका वारियत है ना, उनके आपने नेगेटिव पॉइंट्स पहले कंडेम करने हैं, उनको पहले दूर करना है, उसके बाद पॉजिटिव उनके जो है वो खुसूसियत होगी उनको फिर आपने हाईलाइट करना है, फिर आपने उनकी तारीफ भी करनी है, धीरे धीरे करके वो खालिस मुसलमान हो जाएंगे। बटरिंग भी करनी है, नहीं पहले उनकी बुराई करनी है, फिर उसके बाद अच्छाई करनी है, फिर बटरिंग करनी है, उसके बाद उनको खालिस मुसलमान बनाना। और बुराई नहीं करनी अभी तो कह रहे आपने जो गलत चीज है ना उनको एक मिनट मुझे आप एक चीज बताए, गलत चीजें हाईलाइट करना बुराई है? नहीं, किसने कह दिया? तो आप लोग बता दिया। अच्छा अगर इख्तिलाफ हो कि किसी चीज को, जिस चीज को हम गलत कह रहे हैं वो दूसरे के नजदीक गलत ना हो, तो फिर क्या करेंगे? फिर कुरान और सुन्नत की रोशनी में उस चीज का जो है वो खुलासा करता है। अगला बंदा भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में ही उस गलत चीज को गलत नहीं मानता, जी फिर बस चुप करना है। फिर क्या करना? फिर चुप कर जाए। जी बिल्कुल। तो अगर मैं
उस मकाम पर ऑलरेडी आ गया हूं और चुप कर गया हूं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? जी जी जी, आपने एक मुझे आप एक चीज एक जगह दिखाई जो आपने बरेली देवबंद अहले हदीस के खिलाफ बोला। नहीं, मैंने आपसे क्या कहा, अगर मैं उस मकाम पर पहले ही फाइज हो चुका कि जहां मैं ये देख रहा हूं कि भाई मैंने कुरान की दलील भी इनके सामने आ गई है, हदीस भी आ गई है, लेकिन वो कुरान की आयत को दूसरे अंदाज से समझते हैं, हदीस को दूसरे अंदाज से समझते हैं, उस मुनकर को, जिसको हम मुनकर कह रहे हैं, उसको वो मारूफ कह रहे हैं, तो अब आप कह रहे हैं अब चुप कर जाए, तो हम चुप कर गए। जी हाँ जी, अब मैं आपको बताता हूँ, जो देवबंद जो है ना, जो आप हजरत भेजो इनको, क्या कुछ नहीं बता के जाओ भाई यार, ठीक है। जाओ। नहीं, एक मिनट, जरा एक लास्ट बात पूछ लूं इनसे, एक लास्ट बात पूछ लूं, ले लीजिए इनको बेचारे को। मेरे भाई, अगेन एडवाइस करूंगा, कुछ पढ़ लिया करो, क्यों टाइम जाया जी कर? मुझे तो बहुत करने थे जी, मुझे बहुत ही नहीं आप करने थे। नहीं, बात तो सारी कर ली आपने। मुझे आप लोगों को वाकई देखकर, आप लोगों को देखकर बड़ा दिल दुखता है। क्या इंजीनियर ने बेड़ा गर्क किया आप लोगों का? जी आप तो बात भी नहीं सुन रहे मैंने। अच्छा, सुन ली। अब आपको मेरी बात सुननी है, खामोश। एक बात का जवाब दिया। अरे कोई एक बात कभी तो जवाब नहीं दिया। आप जिस आयत को आप कोट कर रहे हैं वही आयत आप मुझे समझा नहीं पाए। मुझसे सवाल पूछ रहे जी, मैं सवाल करने आया था, आप सवाल नहीं करने आए थे। असल बात यही है कि आपका इंजीनियर ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। देखो, मैं एक मिसाल, मैं आपको एक बिल्कुल दोबारा मशवरा दूंगा बिरादराना, अपने हाल के ऊपर रहम खाओ और कुछ पढ़ो। मुझे वो बताएं कि आपने सही बुखारी पूरी पढ़ ली? जी वो तो मसला ही नहीं है ना जी, जो मैं आपको पूछ रहा हूँ वो आप उसका जवाब दो। वो मसला ही नहीं है जी, मैं बोल रहा हूँ वो मसला अभी भी नहीं है, अभी वो मसला नहीं है जो मैं आपसे। नहीं, मेरे लिए अभी वो मसला है। एक आदमी दीन के ऊपर मेरे से बहस कर रहा है और उसको कुछ नहीं पता, ये मसला सबसे बड़ा है। मैं आपको समझाने के लिए अगर 2 लफ्ज इस्तेमाल करूंगा इस्तिलाह, आप कुछ नहीं समझ पाएंगे, ये सबसे बड़ा मसला है। जी आप मुझे एक चीज बताएं, एक टॉपिक नहीं, कुछ नहीं बताना, मुझे एक बात बताइए, आपने सही बुखारी पढ़ ली? जी वो अभी इशू नहीं है जी, अभी वो इशू नहीं है। अभी वो सबसे बड़ा इशू वही है, वो भाई सबसे बड़ा इशू वही है। फिरकों के खिलाफ बोलेंगे जब आप सारी किताबें पढ़ लेंगे। सही बुखारी पढ़ ली? जी जो अभी इशू मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूं, वो यही है। अभी इशू ये है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, और वो है आपकी नावाकफियत, वो है आपकी कम इल्मी। ये सबसे बड़ा इशू है, और इस उम्मत का सबसे बड़ा इशू यही है कि इस उम्मत के अफराद जाहिल रहते हुए इल्म दीन के ऊपर अपनी राय देते हैं। ये सबसे बड़ा इशू है। अब मुझे बताएं, सही बुखारी पढ़ ली? जी पढ़ी है। कहां से कहां तक? जी फुल पढ़ी है। फुल पढ़ी है, ठीक है। तो मुझे बताएं, तीसरा बाब कौन सा है सही बुखारी में? जी वो तो आप देखना पड़ेगा ना जी, ज़बानी तो याद नहीं ना की है। नहीं तो ज़बान, मैंने भी ये ज़बानी याद नहीं की, मैं हाफिज नहीं हूं भाई। चलो लास्ट बाब बता दो कौन सा है भाई। सूरह कुरान की आखिरी सूरत सबको पता है, सुलह का। जी जी आखिरी बाब सुलह का है जी, मैं शायद बता रहा हूं ना आपको गालिबन। अच्छा ठीक है, नहीं गलत है, आपने नहीं पढ़ी है। अच्छा मुझे बताएं कि बुखारी अरबी में पढ़ी कि उर्दू में पढ़ी? जी उर्दू में पढ़ी। उर्दू में पढ़ी है, पूरी पढ़ ली थी वाकई? जी 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 पूरी पढ़ी। सच बोल रहे हैं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बात कर रहे हैं, चूंकि आपने जो जवाब दिया वो गलत दिया। जी वो तो मसला ही नहीं, वो तो मैंने एक बार पढ़ी है ना, पूरी आपने पढ़ी है वाकई, क्योंकि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो पा रहा है। सुलह का बाब आपने आखिरी बताया। अच्छा, तीसरा बाब कौन सा बताया आपने? अच्छा चलो पहला बता दो। जी पहला है बाबुस्सलाह शायद। देखो मेरे भाई, झूठ मत बोलो, पहला बाब सलात नहीं है, सलात नहीं है। अगर वाकई आपने सही बुखारी पढ़ी है और सही बुखारी से आप रेफरेंस दे रहे हैं, तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि सही बुखारी का पैटर्न क्या है, कहां से शुरू हो रही है, कहां खत्म हो रही है। चलो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे आप अपनी जिहानत की बुनियाद पर ये बता दो कि यह हदीस सही बुखारी में आई है नहीं है, मैं भी हाफिज नहीं हूं तो मुझे भी नहीं पता होगा। हाँ, इतना जरूर पता है कि सही बुखारी शुरू कहां से होती है, खत्म कहां से होती है, पहला बाब कौन सा है, दूसरा बाब कौन सा है। आपने किताबुस सलात से, मुझे मालूम था कि आपका, मुझे मालूम था कि आपका जवाब यही होना है। अब देखो, जिस किताब की बुनियाद पर आप हमसे बात करने आए हो, बहस करने आए हो, उस किताब का आपको कुछ नहीं पता। अब मैं आपको क्या एडवाइस करूंगा? मैं आपको यही एडवाइस करूंगा ना भाई, खुदा के वास्ते पढ़ लो कुछ, अपना बेड़ा गर्क ना करो। ये तो कहूंगा ना मैं, ये मेरा बिरादराना मशवरा होगा ना आपके लिए। आप मुझसे छोटे हैं उम्र में यकीनन, लेकिन और मुसलमान है, मैं मुसलमान मानता हूं आपको, लेकिन इतना मानता हूं कि इंजीनियर ने आपके दिमाग पे जादू किया हुआ है।
उस जादू से निकल जाएं, रुकिया शरइया करें और सही बुखारी मुकम्मल पढ़ें, और सही बुखारी को मुकम्मल पढ़ने के साथ साथ अपनी कुछ अरबी को इंप्रूव करें, कुरान करीम का तर्जुमा तफसीर पढ़ें, और जो उलमा अपनी सनद को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ते हैं उन उलमा के तहत पढ़ें, वरना आप गुमराह हो जाएंगे। ये तय है, जिनकी सनद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक है। और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि लौलल इस्नादु लक़ाल मन शाअ मा शाअ, ये एक ताबिई का कौल है जिसको इमाम मुस्लिम ने अपने मुकद्दमे में जिक्र किया है कि अगर सनद ना होती तो फिर जिसकी जो मर्जी आए वो कहता। अब इंजीनियर के पास सनद नहीं, देखो जो मर्जी आए कह रहा है, हालांकि बात सही बुखारी की कर रहा है, बात सही मुस्लिम की कर रहा है, बात तिरमिजी का हवाला दे रहा है, मुस्नद अहमद का हवाला दे रहा है, लेकिन जो मर्जी आए वो कह रहा है, चूंकि सनद नहीं है। तो ये तो इमाम मुस्लिम ने लिखा है ना, अगर इमाम मुस्लिम की अहादीस पर एतमाद है तो इमाम मुस्लिम की बात पर भी एतमाद करो भाई, उन्होंने सनद की अहमियत की बात की है ना। तो आपके पास सनद क्यों नहीं है? अगर आपको इल्म हासिल करना है तो सनद से हासिल करो ना। तो मुझे बताएं मैंने कौन सी बात इसमें गलत की है, आपकी खैरखाई के लिए की है। इसलिए मैं कह रहा हूं आपके लिए मैं नासिह हूं, और आपके तवस्सुस से इंजीनियर के तमाम जो अपने आप को स्टूडेंट समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि हमने तो जनाब दुनिया फतह कर ली है या हमें दुनिया फतह करनी है, उन सब के लिए ये नासिहाना जुमला है कि एक आदमी के जिसको खुद कुछ नहीं पता है उसकी बातों पर आंख बंद करके ईमान नहीं लाना है। हम तो दावत दे रहे हैं, फिरके विरकों को छोड़ दो, फॉरगेट अबाउट दियोबंदीज बरेलवी सारे सबको आप साइड लाइन कर दो, खुद पढ़ो भाई, खुद उसके ऊपर एतमाद ना करो जो खुद काबिल एतमाद नहीं है। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप हजरत थानवी की किताब पढ़ें या इब्न तैमिया की किताब पढ़ें या आला हजरत की किताब पढ़ें, कोई नहीं कह रहा है। डायरेक्ट आप सही बुखारी पढ़ें लेकिन सही से पढ़ें, डायरेक्ट सही मुस्लिम पढ़ें लेकिन सही से पढ़ें, और सही से पढ़ने की शर्त यह है कि सनद के साथ होनी चाहिए, तो जाकर आपकी इस्लाह होगी, वरना नहीं होगी। चले जल्दी से सेल्फी ले आप चले जाएं। चले ठीक है।